भगवानपुर विधानसभा क्षेत्र से बसपा प्रत्याशी सुबोध राकेश का ताबड़तोड़ प्रचार प्रसार चल रहा है। आपको बता दें कि सुबोध राकेश का मुकाबला कांग्रेस प्रत्याशी ममता राकेश से है। ग्राउंड जीरो रिपोर्ट कहती है कि इस बार सुबोध राकेश बाजी मार सकते हैं, क्योंकि ममता राकेश के कई समर्थक भी सुबोध के प्रचार में खुलकर आने लगे हैं। वहीं पिछले 5 वर्षों के कामों की पोल भी सुबोध राकेश खोल रहे हैं। कुल मिलाकर इस सीट पर सुबोध राकेश अपनी जीत को लेकर निश्चित है। वहीं उनके समर्थकों का कहना है कि इस बार सुबोध राकेश की जीत पक्की है। आगे तो जंग की तैयारी है, चुनाव की तैयारी है और उसे फतेह करने का सपना है, जो करने के लिए मैं निकला हुआ अपनी जनता में। और निश्चित रूप से जैसे आप देख रहे हैं कि सर समाज पूरी तरह सर सुबोध राकेश के साथ खड़ा हो गया। हिंदू मुसलमान एक नया जोश, एक नया उत्साह के साथ इस क्षेत्र को एक विकास की गति देने के लिए, इस क्षेत्र का जो सम्मान, जो विकास पूरी तरह इन लोगों ने यहाँ से 7 साल में गायब कर दिया, उसको पूरा करने के लिए, व्यवस्था बनाने के लिए आज सुबोध राकेश के साथ सर समाज खड़ा दिखाई दे रहा है। यहाँ पर मेरे भलसबागाज गांव में आप देख रहे हैं कितनी बड़ी तादाद में हजारों लोग इकट्ठा हैं और बड़ी तादाद में आशीर्वाद मिल रहा है। बहुत सम्मान के साथ सुबोध राकेश को सब आशीर्वाद दे रहे हैं। निश्चित रूप से जीत बड़ी साफ दिखाई दे रही है। देखिए राजनीति में कोई परिवार नहीं होता है, राजनीति की व्यवस्था है। और परिवार की अगर बात करें तो परिवार की व्यवस्था भी अलग अलग होती है। 2 भाई भी अगर आपस में सगे भाई हैं, वो भी राजनीति अलग अलग व्यवस्था में करते हैं। ये तो भाभी और देवर की बात है, ये तो रिश्ता व्यवस्था से अलग है। मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूँ कि भाभी हो या कोई और अन्य हो, अब की बार इस क्षेत्र भगवानपुर विधानसभा में सुबोध राकेश के आसपास कोई दिखाई नहीं दे रहा है। एक तरफा जनता का प्यारा आशीर्वाद मिल रहा है। सौर समाज पूरी तरह से चाहता है कि अब की बार इस क्षेत्र की सेवा सुबोध राकेश विधायक के रूप में करे। मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि अब की बार कोई भी प्रत्याशी, चाहे कांग्रेस प्रत्याशी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी हो, बहुत दूर दिखाई दे रहे हैं। और निश्चित रूप से एक बड़ी जीत साफ दिखाई दे रही है। बड़ा आशीर्वाद जनता मुझे दे रही है। देखिए भारतीय जनता पार्टी अगर हम बात करें तो निश्चित रूप से इस देश में आज कहीं ना कहीं जनता में आक्रोश है। निर्णय सही नहीं लिए जा रहे हैं। सौर समाज में कहीं ना कहीं उनके प्रति आक्रोश है। किसान भाइयों में आक्रोश है। देखिए कितना बड़ा आंदोलन चला, साल भर तक आंदोलन किसान भाइयों ने, उसमें सर समाज के किसान थे, हिंदू मुसलमान सभी लोग थे। और भी व्यवस्थाएं बहुत ज़्यादा ऐसी रही हैं जिसकी वजह से आज कहीं ना कहीं आक्रोश जनता में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ रहा है। मैं भी किसान परिवार से हूँ, मेरी व्यवस्था भी किसानों के साथ जुड़ी हुई है। तो निश्चित रूप से अगर किसान उनके खिलाफ है तो सुबोध राकेश भी उनकी व्यवस्था की। देखिए मैं कहना चाहता हूँ व्यवस्था चेंज है। वो समय कुछ और था, आज ये समय कुछ और है। वो पार्टी की व्यवस्था कुछ और थी, आज इस पार्टी की व्यवस्था कुछ और है। आज लोगों के अंदर सुबोध राकेश का प्रति जो नजरिया है वो उससे चेंज है। और निश्चित रूप से हमने 5 साल में धरातल पर रहकर जनता की सेवा करी है। हिंदू मुसलमान सभी साथ भाइयों को साथ लेकर चलने का काम किया है। अब की बार निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूँ मेरी टक्कर किसी से नहीं है। बहुत दूर मेरे से पीछे हैं और बड़ी जीत मुझे साफ दिखाई दे रही है। और अपनी कार्यशैली से इस क्षेत्र की निवर्तमान विधायक जो हैं वो पूरी तरह से असफल हो गई हैं। जनता के बीच में काम नहीं हुए, जनता का विकास नहीं हुआ, जनता का सम्मान नहीं हुआ। पूरा क्षेत्र त्राहिमाम ये कर रहा है 5 साल में विकास के माध्यम से भगवानपुर विधानसभा बर्बादी की कगार पर इनके माध्यम से खड़ा कर दिया गया है। इस व्यवस्था को सुधारने के लिए सुबोध राकेश के साथ इस क्षेत्र का सर्व समाज खड़ा हो गया है। देखिए सबसे पहले काम मेरे वो हैं जो स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी के जाने के बाद इन्होंने ठप कर दिया विकास कार्य को आगे बढ़ाना, विकास की गति को स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी की तरह गति देना। और सबसे बड़ा मेरा सपना है, मेरे राजनीतिक गुरु स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी के जो अधूरे सपने जो इन लोगों ने दफन कर दिए हैं, चाहे वो मेडिकल कॉलेज की बात हो, चाहे उनके आवासीय विद्यालय जो स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी के नाम से हमारे गरीब बच्चों के लिए, समाज के बच्चों के लिए खोला गया, उसकी व्यवस्था करने की बात हो। और बहुत सारे सपने हैं जो मैं पूरा करना चाहता हूं। और निश्चित रूप से मेरा लक्ष्य है कि मैं अपने बड़ों का मान सम्मान बढ़ाऊं, अपने बड़े भाई स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी के अधूरे सपने पूरे करूं और इस क्षेत्र को, जो दुर्गति इस क्षेत्र की हो गई विकास के माध्यम से, उस दुर्गति से हटाकर इसको आगे बढ़ाऊं। विकास की गति के साथ, सम्मान की गति के साथ ये व्यवस्था आगे बढ़े। स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी के समय जैसे यहाँ पर व्यवस्थाएं जनता को मिल रही थी राजनीतिक सिस्टम से, वही व्यवस्था मेरे माध्यम से जनता को मिले और यहाँ की जनता खुशहाल रहे। हर व्यवस्था के साथ, सुख शांति के साथ ये मेरा क्षेत्र आगे बढ़ता रहे, ये मेरा सपना है। और आने वाले समय में अगर जनता मुझे आशीर्वाद देती है तो ये मैं अपने सपने पूरे करूंगा और अपने बड़े भाई स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी के सपने